गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कठपुतली। कठपुतली आप लोगों ने देखा होगा, बचपन में हमने हाथों से नचाने वाली जो होती है उसे कठपुतली बोलते हैं। धागों में बंधी हुई होती है और एक व्यक्ति उन्हें चलाता है। तो इस तरह से ये वाला लेसन है। इसमें कठपुतली अपने बारे में बता रही है कि उसे इस तरह से नाचना पसंद नहीं है, दूसरों के इशारे पर नाचना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो स्वतंत्र रहना चाहती है, अपना जीवन जीना चाहती है। वो अपने दुख को बता रही है और इस प्रकार के दुख को देख करके दूसरी जो कठपुतलियां हैं वो भी क्या सोचती हैं कि हम भी इनके पीछे पीछे चलेंगी। पहली कठपुतली, दूसरी कठपुतली सोचती है कि पहली कठपुतली को देख करके मैं भी ऐसे ही करना चाहती हूँ, हमें भी स्वतंत्र होना है, हम किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहते। इसी तरह से ये लेसन है। तो इसमें पहली कठपुतली बोल रही है, लाइनों का अर्थ देखेंगे पहले। कठपुतली गुस्से से बोली, उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। कि मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों बंधे हुए हैं, मुझे इस बंधन में नहीं रहना है, इन्हें तोड़ दो, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, इनको तोड़ दो, इनको हटा दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो और मैं अपने पाँवों पर स्वतंत्र होके खड़ी होना चाहती हूँ। मैं सक्षम हूँ इस तरह से कि मैं खुद खड़ी हो सकती हूँ, मुझे किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना है। नेक्स्ट है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। छंद छूना यानी मन का काम करना। मन के छंद छूने का अर्थ है अपने मन का काम करना। पहली कठपुतली को देख करके दूसरी और कठपुतलियाँ बोली कि हाँ हमें भी बहुत दिन हो गए हैं, हम भी स्वतंत्र रूप से जीना चाहती हैं, हमें भी किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना और हम भी किसी के इशारों पर नाचना नहीं चाहती। अब हमें अपने मन के छंद छुए, हमें अपना काम किए हुए, अपने मन का काम किए हुए बहुत टाइम हो गया है, हमें भी स्वतंत्र करा दो। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। पहली कठपुतली जब देखती है कि दूसरी कठपुतलियाँ भी उसके साथ विद्रोह करना चाहती हैं, वो भी आगे आना चाहती हैं कि हम भी अलग रहना चाहती, स्वतंत्र रहना चाहती हैं, तो पहली कठपुतली डर जाती है कि क्या मैं इनकी जिम्मेदारियां संभाल पाऊंगी, क्या मैं इनकी इच्छा को पूरा कर पाऊंगी। इस तरह का सोच विचार करके वो भी डर जाती है कि किस तरह से मैं इनकी इच्छाओं को पूरा कर सकती हूँ। इस तरह से भवानी प्रसाद मिश्र ने बहुत अच्छा वर्णन किया है कठपुतलियों का। इसी साथ हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो अब स्वतंत्र रहना चाहती है, किसी के धागों में बंध करके अपना जीवन नहीं जीना चाहती, वो स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। नेक्स्ट है, कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। वो इसलिए खड़ी नहीं होती क्योंकि वो बहुत कम उम्र में है और अकेले अपना जीवन नहीं जी सकती, दूसरे पर उसे आश्रित रहना पड़ेगा, इसलिए वो अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर सकती। और खड़े होने की जो इच्छा है वो एक स्वतंत्र इच्छा है जिसके लिए दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता उसे होगी, इसलिए वो इस इच्छा को पूरा नहीं कर पा रही है और अकेले खड़ी नहीं हो पा रही है। थर्ड है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी जो कठपुतलियां थी वो भी विद्रोह में आ गई और वो भी अपने लिए स्वतंत्रता की इच्छा रखने लगी और इसकी सारी जिम्मेदारी पहली कठपुतली पर आ गई। नेक्स्ट है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। फर्स्ट है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, बिल्कुल होने लगी, क्योंकि जैसे उसने देखा कि दूसरी कठपुतलियां भी विद्रोह करना चालू कर दिया है उन्होंने भी, तो वो डर गई कि क्या मैं इनकी जिम्मेदारी संभाल पाऊंगी, क्या इनकी इच्छा को पूरा कर पाऊंगी। सेकंड है, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, उसे डर होने लगा कि अगर मैंने इनको स्वतंत्र नहीं कराया तो ये सब विद्रोह करना चालू कर देंगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वो इस तरह का काम सोचने लगी कि अगर मैं स्वतंत्र हो सकी तो हमेशा इस स्वतंत्रता को बरकरार रख पाऊंगी या नहीं रख पाऊंगी। करनी और कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। करनी तो सिंपल होती है लेकिन कथनी तो सिंपल होती है लेकिन उसको करना बहुत ही मुश्किल होता है।
वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम थी, सोचने विचारने की क्षमता बहुत कम थी, सीमित थी, उसका दायरा कम था। इसलिए वो इस बात से डर गई कि क्या मैं सभी की जिम्मेदारियां संभाल पाऊंगी, सबके विद्रोह का सामना कर पाऊंगी। इस तरह से इस लेसन के क्वेश्चन आंसर यहीं ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच।